हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही कि आजकल हमारे आपके चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी आजकल क्या चल रही है, क्लास 10 की मैथ की सीरीज चल रही है। तो उसी के अंतर्गत आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। देखता हूँ क्या क्या रहा है क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करे आपके पास, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल निम्न हो। ठीक है, तो आपके पास क्या दे रखे हैं, एक द्विघात समीकरण आपको निकालनी है जहां आपको क्या कहते रखे, किसी जो द्विघात समीकरण उसके ठीक है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है और यहाँ से आपको क्या बनानी है, द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आपने उस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। यानी जो शून्यकों के योगफल है और गुणनफल है आपको वहां पर उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपको वहां से आपकी द्विघात समीकरण मिल जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला है आपके, जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, आपसे पूछे कि क्या करना है आपको क्या करना है, आपको अगर शून्यकों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया और वहां से बहुत द्विघात समीकरण निकालना, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास कितना है, जो हमारे पास 1/4 और माइनस का 1 यानी एल्फा प्लस बीटा, यानी जो शून्यकों का योगफल है ना, शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है आपका 1/4 दे रखा है और शून्यकों का जो गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपके पास माइनस का 1। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उसको आप यहाँ पर रखोगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है और आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 और यहाँ पर x भी आएगा। ठीक है, 1/4x। देखिए यहाँ पे x लिखना भूल गया तो मैं आपको ये x भी याद रखना है, 1/4 और क्या है x आ जाएगा प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 1, तो यहाँ पर लिख देंगे आप माइनस का 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का है ना 1, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, एक्स 1 जा x/4 प्लस माइनस का -1। अब आपने क्या करना है, इसको यहीं पर नहीं छोड़ना है, जब भी अपॉन में होगा तो आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो देखिए अब जब आप इसको एलसीएम लोगे है ना, अब आप क्या करोगे, जब इसका एलसीएम लोगे तो इसके अपॉन में भी 1 आ जाएगा, इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा है ना, 1 4 जा 4, तो यानी ऊपर कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 1 जा 4 यानी 1, तो ऊपर कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 और x 1 जा x, यहाँ पे 1 की 4 1 जा 4 यानी माइनस का 4 और आपको पता होता है इस तरफ क्या होता है हमारे पास 0, तो यानी ये 4 कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो क्या होता है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। तो यानी आपका द्विघात समीकरण क्या आएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया पहले बच्चों आपके पहले सवाल का आंसर। तो देखिए कितना आसान था, आपको केवल और केवल क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन आपका कर चुके हैं। तो जो पहले की द्विघात समीकरण आएगी वो क्या आएगी आपके पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ठीक है, तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ चुका होगा। जिनकी समझ में नहीं आया मैं आपको दूसरा समझा रहा हूँ, आप ढंग से देखिए। ठीक है, तो चलिए अब करते चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी आपके पास √2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1/3। तो अब आपने क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला क्या आपका, फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। तो ये आपका फॉर्मूला है। चलिए तो इस फॉर्मूला में फिर से वैल्यू पुट करते हैं। चलो जब देख हम वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास √2 ब्रैकेट में कितना आपके पास x आ जाएगा है ना, प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/3 है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अब आप
इस सब का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, क्योंकि अपॉन में कितना आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है, तो इन सब का एलसीएम लोगे। तो जब आप इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3, 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई कहाँ हो गया आपका ऊपर 3x² माइनस, अब देखिए 1 3 जा 3, 3 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी 3√2 और बाहर कितना आपका x और 3 1 जा 3 यानी ऊपर कितना आ जाएगा 1, इसको कितने के इक्वल रखोगे 0 के इक्वल रखोगे। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 0 का 0 यानी कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम आपके आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास, तीसरे क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी आपके पास 0 दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है आपके पास √5। अब जब आपके पास ये वैल्यूज दी है आपने केवल और केवल क्या करना है, जो आपके पास ये फॉर्मूला मैंने बताया आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा आप सबसे पहले पॉज करके एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाते तो मैं कर रहा हूँ, फिर आप देखिए कहाँ पर आपसे गलती हो रही है, उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके पास इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 और ब्रैकेट के बाहर x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास √5, तो यहाँ पर रखोगे आप √5, तो यानी x² और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 0 प्लस का √5, यानी माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, यानी x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपके पास तीसरा जो द्विघात समीकरण होगी जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है आपके पास, चौथा क्वेश्चन कहता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी आपके पास 1 है। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यूज आपको केवल इन फॉर्मूलेज में पुट करनी है। तो चलिए इस फॉर्मूले में हम वही वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और कितना आपके पास x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x² माइनस 1x x प्लस 1, तो ये आपका अगला क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर चौथा भी हल हो चुका है। चलिए अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास क्या है, वैल्यूज दे रखी है, फिर से वही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है आपके पास माइनस की 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है आपके पास 1/4। तो आपको फिर से क्या करना है, ये वैल्यूज केवल इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 1/4 और ब्रैकेट के बाहर आ जाए पास x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/4। तब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x² माइनस माइनस का प्लस और x 1x x/4 हो जाएगा, प्लस का 1/4 है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके अपॉन में 1 रखोगे और आप इनका क्या करोगे एलसीएम लोगे। तो जब आप इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा पास 4 आएगा, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। अब इसका है ना, इस 4 को 1 से डिवाइड करोगे, 1 4 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास x² के साथ, तो ऊपर हो जाएगा 4x²। इस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी ऊपर, यानी प्लस का x, 4 की डिवाइड करोगे 4 में, 4 1 जा 4, उसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी ऊपर 1 के साथ, इसको फर्दर 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से इधर चला जाएगा तो 4 0 की 0, तो यानी जो आपका से द्विघात समीकरण आएगी वो कितना आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की द्विघात समीकरण जो आपको निकालनी थी। चलिए प्यारे बच्चों आज चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 2 का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या दिया है और क्या नई चीज़ हमको सीखनी है। तो चलो उस पर बात करने से पहले हम देखते हैं आपके आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन होने के साथ साथ जो इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे बच्चों 6 आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी आपके पास 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी आपके पास 1। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आपको कहाँ पुट करनी है, इस
फॉर्मूले में पुट करनी है, जो फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास आपके पास कितनी दी है आपके पास 4, तो यहाँ पर लिख देगा 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या आपके पास x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 1। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4x आ जाएगा और प्लस 1। तो ये हो गया बच्चों आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, और साथ ही साथ ये आपके एक्सरसाइज 2.2 का भी आखिरी क्वेश्चन था, और एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी क्वेश्चन होने के साथ साथ ये आपके एक्सरसाइज 2 का भी आखिरी क्वेश्चन था। तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से भी पढ़ाई कर सकते हैं। जब मैथ की सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप जो चीज़ पढ़ाने को कहोगे, साइंस या सोशल साइंस, तो जो भी आप बच्चे लोग कहोगे वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, आपका मैथ का पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। और मैं आपको एक बात बताने भूल गया, ये सिलेबस आपका एकदम नया सिलेबस है जो कि आपका रेक्टिफाई होकर आ चुका है, मतलब 2023-24 का सिलेबस है ना, 2023-24 का सिलेबस है, जिसमें कि आपकी क्या है काफ़ी चैप्टर और चीज़ें हट भी चुकी हैं। तो हमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि। और इसी तरीके से अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए।